हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 से लेके और लास्ट तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो क्वेश्चन करने का एक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इनके अलावा भी और कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप उनको भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है 15 मीटर का ऐसा, और यहां पे एक खूंटा गाड़ा हुआ है और यहां पे इस हॉर्स को एक रस्सी के साथ बांध रखा है। क्लियर? आगे देखो, बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और रस्सी की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। आगे देखो, और ये स्क्वायर शेप है, इसमें ग्रास उगी हुई है, ठीक है, और वो हॉर्स यहां पे बंधा हुआ है और वो यहां पे घास खा रहा है। तो वो कितने एरिया में से घास खा सकता है? यहां से इतने एरिया में जा सकता है वो, और इधर इतने एरिया में जा सकता है। तो क्या ये एक सेक्टर बन गया ना? आगे देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मुझे उस पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें हॉर्स घास खा सकता है। मतलब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये पूरा कितना है? पूरा है ये 15 मीटर, और इतने की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। मतलब रेडियस कितना है मेरा? 5 मीटर। और स्क्वायर है ये, तो इसका एंगल कितना होगा बीच में? 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है? एरिया। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो वो पार्ट निकालना है जितने में हॉर्स वो घास खा सकता है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 8, इनको नाम दे दो ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पता है ना मुझे ये फॉर्मूला, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। और मुझे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू भी गिवन है, तो पाई की वैल्यू क्या गिवन है? 3.14। अब इसमें वैल्यू पुट करो। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका? 5 इंटू 5। सो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि 2 डिजिट के आगे पॉइंट था। अब 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। अब इसको आगे मत काटो, अब गुणा कर लो इसको। 157 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, 5 8 और 4 12, 7 और 1 8 और 1 9। ये आ गया 3925 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब इस चीज को 2 से भी डिवाइड कर दो, फिर इसके तो हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड और कर दो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2 1 जा 2 1, 2 9 जा 18, 1 1 2 6 जा 12, 5 2 2 जा 4, 1 और 2 5 जा 10। ये आया 19625 अपॉन 100, और इस अपॉन 100 के मैं 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दूंगा। तो ये आ गया मेरा 196.25 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में से वो हॉर्स घास खा सकता है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर रोप 10 मीटर लंबी होती, जैसे अब ये रोप कितनी थी? 5 मीटर, और अगर इस रोप को मैं 10 मीटर लंबा कर दूं तो 10 मीटर मतलब यहां तक, तो वो घोड़ा
कितने एरिया में से घास खा सकता है? अब इतने एरिया में से घास खा सकता है। पूछा क्या गया है आगे, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब एरिया कितना बढ़ गया। पहले एरिया इतना था और बढ़ कितना गया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया ना, तो ये मुझे निकालना है। पाई की वैल्यू वही 3.14 रखनी है। अब मेरे को ये बताओ, ये एरिया निकालना है मुझे, तो ये पूरे बड़े सेक्टर का एरिया निकाल के और छोटे सेक्टर का एरिया निकाल के बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर हटा दूंगा, ये एरिया बच जाएगा। समझ आया कैसे करेंगे? तो चलो, छोटे सेक्टर का एरिया तो मेरे पास है, अब इस बड़े सेक्टर का एरिया वो निकालना है। तो इसको नाम दे दो G और इस पॉइंट को नाम दे दो H। सो लिखो इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर GAH, एरिया ऑफ सेक्टर GAH इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने छोटा r लिया था इसको, तो इसको बड़ा R ले लो, कैपिटल R, ठीक, क्योंकि वो छोटा r मैंने कितना लिया था 5। तो अब एरिया इंक्रीज हो गया ना, रेडियस, तो ये हो गया 10। तो थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि एंगल तो सेम ही है बीच में, अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में r का स्क्वायर, रेडियस अब कितना है 10, सो 10 इंटू 10। अब इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 कट, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, और इसकी 2 0 से 2 0 कट, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ये आ गया मेरा 157/2। 157 को 2 से डिवाइड करो, आएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 और 7 आया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। सो increase in area of grazing field, मतलब कितना एरिया इंक्रीज हुआ उसके घास खाने का, इतना, तो वो मैंने लिख दिया इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड इज इक्वल टू बड़े वाला सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर GAH माइनस एरिया ऑफ सेक्टर छोटे वाला EAF। तो इनकी वैल्यू रख दो। GAH का एरिया अभी आया 78.5 और इसका एरिया कितना आया था, तो ये मेरा कितना है 78.5 और माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर EAF, एरिया ऑफ सेक्टर EAF कितना आया मेरा 19.625। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आएगा 78.5 माइनस 19.625, ऊपर 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, अब ये यहाँ पे क्या बचेगा 14 में से 6 गए 8 पॉइंट, यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 1 गए 5। सो मेरा आंसर आया 58.875 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया आया मेरा जो इंक्रीज हुआ है कितना 58.875 मीटर स्क्वायर। समझ आया? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रोच बनाया हुआ है ऐसा सर्कल टाइप का, जिसका डायमीटर कितना गिवन है हमें 35 mm। डायमीटर लिख लो कितना 35 mm। ये क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9। विद डायमीटर 35 mm द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। जैसे ये एक डायमीटर हो गया ना, वायर जो है ये सर्कल बनाने में यूज हुई है, और ऐसे ऐसे 5 डायमीटर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 डायमीटर कितने बने हुए हैं इसके अंदर 5। कैसे देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये सारे सेंटर से पास हो रहे हैं, थर्ड डायमीटर ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। यहां पर जितने भी सेक्टर बने हैं इन सब का एरिया सेम है। 10 बने सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये जो 10 सेक्टर्स बने हैं इन सब का एरिया सेम है। इस तरह से ये डायमीटर अरेंज है। क्लियर? जो वायर है मेरी वो इस सर्कल को बनाने में यूज हुई है, और ये जो 5 डायमीटर की ये जो लगी हुई है लाइंस, इनको बनाने में यूज हुई है वायर। समझ आया? आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स, जो कि सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है। एज शोन इन फिगर, फिगर भी गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सबसे पहले मुझे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड निकालनी है। टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। तो देखो वायर एक सर्कल बनाने में यूज हुई है पूरा, ठीक? तो सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, वो वायर आ जाएगी जो सर्कल बनाने में यूज हुई है। तो लिखो पहले पेरीमीटर P ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस, और एक डायामीटर, 2 डायामीटर, 3, 4, 5, ये 5 डायामीटर बनाने में वायर का यूज हुआ है। तो इनको जोड़ लो। एक डायामीटर 35 mm की, तो 5 कितने की? 5 इंटू 35, मतलब 5 इंटू डायामीटर। यहां तक समझ में आया? मतलब पांचों को जोड़ लिया, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, ठीक? तो 5D को जोड़ने के बजाय 5 से गुणा भी तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं D से। सो 5 इंटू D। समझ आया? अच्छा, अब इनका फॉर्मूला पुट कर दो। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर प्लस 5 इंटू डी। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई कितना? 22/7, और रेडियस कितना? डायमीटर का हाफ 35/2। किसी भी चीज का हाफ करना हो तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना, तो इसका हाफ कर दिया, ठीक? ये हो गया 2 पाई आर प्लस में 5 इंटू में डायमीटर 35। 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, 22 इंटू 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, प्लस 35 की मल्टीप्लाई 5 से करो। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 और 100, 200 प्लस 75, 275 प्लस 10, 285, 285। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर होती है लेंथ, तो सिंपल जो यूनिट है वो यूनिट आ जाएगी 285 mm। क्लियर? ये था फर्स्ट पार्ट। सो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज 285 mm। समझ आया? अब आगे इसका सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच मतलब ये जो सेक्टर बने हैं ना, इस ईच सेक्टर का एरिया कितना होगा वो बताना है। अच्छा, ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है ये ब्रोच, ये भी हमको गिवन है, ठीक? तो इससे एंगल, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर लिखो पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो मेरे पास रेडियस भी है, डायमीटर का आधा हो जाएगा, रेडियस भी है, पाई की भी वैल्यू है, पर थीटा तो नहीं है ना, थीटा गिवन है ही नहीं मुझे क्वेश्चन में। लेकिन मुझे पता है कि ये जो सेंटर में पूरा कंप्लीट एंगल होता है पूरा, वो 360 डिग्री होता है, पता है ना? जैसे ये एंगल है, ये 0 है, फिर ऐसे चलेंगे 30, 60, 90, फिर 90, 120, फिर 180, फिर पूरा घूम के, पूरा वापस घूम के वापस यहां आ जाए। ये पूरा एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो ये पूरा एंगल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। तो थीटा आ जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू 360/10। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री 10 इक्वल हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एंगल आ जाएगा। तो जिसको मैंने इसको 0 से 0 काट दी, तो थीटा आ गया मेरा 36 डिग्री, ठीक? अब मैं यहां से एरिया ऑफ सेक्टर इजीली निकाल सकता हूं। थीटा की वैल्यू 36 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना? 35/2, क्योंकि डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2। 7 5 जा 35,
36 1 जा 36, 1 और 0, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और ये हो गया 11। सो ये आ गया मेरा 11 की मल्टीप्लाई करो 35 के साथ, तो 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 33 और 5 38, ठीक, और नीचे आएगा 4। ये मेरा एरिया आया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया स्क्वायर में होता है हमेशा, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर कर दो, mm का स्क्वायर। सो 385/4 mm का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो, और पीछे आंसर यही गिवन है, यहीं पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट पार्ट, और ये इसका सेकंड पार्ट। क्लियर? तो यहां पे लिख दोगे नीचे, सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 385/4 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, मतलब एक अम्ब्रेला है और उसकी 8 तिल्लियां हैं, विच आर इक्वली स्पेस, और सब इक्वली स्पेस है। तो चलिए बनाते हैं। ये एक अम्ब्रेला का सर्कुलर पार्ट है, और इसमें कितनी तिल्लियां बताई हैं इसने? 8 रिब्स बताई हैं। तो ये यहां पे सेंटर है, और ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये बन गए मेरी अम्ब्रेला की रिब्स। अब आगे, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, मतलब जो छतरी ऐसे होती है ना, तो ये एज्यूम कर लो कि वो छतरी फ्लैट है ऐसे, ये सर्कल इसका। क्लियर? आगे, रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी गिवन है 45 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है मुझे? फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ सर्कल। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, जैसे ये एक रिब है तो इसके कॉन्जिक्यूटिव रिब कौन सी होगी? ये वाली लो या ये वाली लो, ठीक। सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल एरिया है, तो किसी भी एक सेक्टर का एरिया मुझे निकालना है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक। ये एक रिब्स, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव रिब कौन होगी? या तो ये लो या ये लो, ठीक। तो मुझे इनके बीच का एरिया निकालना है। ये क्या है? सेक्टर है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि आर तो गिवन है मुझे, पर थीटा कहां गिवन है? तो ये देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा चक्कर 360 डिग्री, तो 360 डिवाइड बाय 8 कर दो, थीटा आ जाएगा, ये वाला थीटा। समझ आया? तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 360 बाय 8 रिब्स में डिवाइडेड है ना ये, 360 बाय 8 से काट दो इसको, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 0 2 1 जा 2, 45, तो थीटा आ गया मेरा 45 डिग्री। अब लिखो एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, थीटा कितना? 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है मुझे? नहीं गिवन है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना? 45, तो 45 इंटू 45। अब जो कटता है उसको काट दो, तो ये किससे कट रहा है? पहले 5 से, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, बचा 1 और 0, 5 2 जा 10, अब 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 1 2 6 जा 12, अब ये 9 से भी कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब कट रहा है कोई किसी से? अब कोई नहीं कट रहा, तो अब 45 को 45 से गुणा करो पहले, 45 इंटू 45, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, बचा 5 2 8 और 2 10, कैरी 1 2 2 0 2 5। अब ये तो 45 इंटू 45 आया है, इसको 11 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो करो 11 से, 11 5 जा 55, बचा ऊपर कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 और 5 27,
ऊपर 2 तो 0 है तो नीचे 2 ही आ जाएगा। 11 2 जा 22, ये आ गया 2 2 2 7 5 बाय 7 4 जा 28, तो मेरी वैल्यू ये आई। अब इसको हम 28 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा, बस इतना ही आंसर गिवन है पीछे भी, तो आप यहीं छोड़ सकते हो इसको। पीछे आंसर चेक करोगे तो यही आंसर गिवन है, और अगर इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सिंपली इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह एंगल निकालना मेन था, फिर ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसमें पुट करके निकाल लोगे। और वो समझना मेन था कि एरिया किसका निकालना है, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कौन होती है? जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, याद करो, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 4 के कॉन्जिक्यूटिव है। 3 से पहले 2 आता है, 2 और 3 भी कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक, तो किन्हीं दो रिब्स को कॉन्जिक्यूटिव में तब बोलूंगा वो आगे पीछे होंगे। ठीक, तो ये दो भी कॉन्जिक्यूटिव है, ये दो भी कॉन्जिक्यूटिव है, ये दो भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो किसी एक कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का एरिया निकाल दो। ठीक, तो वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है और कार में जो वाइपर्स नहीं लगे होते जो शीशे को साफ करते हैं ऐसे, उसमें 2 वाइपर्स लगे हुए हैं विच डू नॉट ओवरलैप, और जो कि ओवरलैप नहीं करते। जैसे वे ऐसे चलते हैं, ये एक वाइपर लगा हुआ है तो वो ऐसे चलता है तो वो यहां तक जाता है और इतने एरिया को साफ करता है, और जो दूसरा वाइपर है वो ऐसे लगा हुआ है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये ऐसे कार के शीशे को साफ करते हैं। समझ आ गया? आगे पढ़ो। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और दोनों वाइपर्स के जो ब्लेड हैं उनकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और इस ब्लेड की लेंथ भी 25 सेंटीमीटर है। आगे, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और कितना एंगल स्वाइप करते हैं? 115 डिग्री, दोनों, ये भी और ये भी। आगे, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ ब्लेड्स, मतलब एक बार में ये दोनों मिलकर टोटल कितना एरिया क्लीन कर देते हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा? इतना एरिया क्लीन कर देता है ये वाला, और ये वाला इतना एरिया क्लीन कर देता है, तो एरिया ऑफ इसका सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इसका सेक्टर दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा टोटल एरिया क्लीन। समझ आ गया? हाँ, एक का निकाल के इंटू 2 कर दो चाहे। समझ आ गया? तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, क्वेश्चन नंबर 11। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिख देना चाहे कुछ भी ना आता हो। 115 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू मुझे कुछ नहीं गिवन तो आएगा 22/7, और रेडियस कितना है? 25 इंटू 25। एक का निकाल लो और इंटू 2 कर देंगे फिर, तो मैं अभी एक का निकाल रहा हूं इसका। अब इसको देखो, कोई किसी से कट रहा है, इसमें 5 से काट दो इसको। 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और कोई किसी से नहीं कट रहा, तो इनको अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 23 इंटू 11, 23 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 22 और 23 25, 25 इंटू 25 कितना होता है? 625, तो 6 2 5 की गुना 253 के साथ। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 2 जा 10 और 2 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब 6 से करो, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31, 3 कैरी, 6 2 जा 12 12 और 3 15, ये आ गया 5 6 और 6 12, 8 और 2 10 और 1 11, 5 और 1 6 7 8 5 1, ये आ गया 158125, 158125 डिवाइड बाय 36 इंटू 7, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25,
सेंटीमीटर में है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वाइप इज इक्वल टू, इंटू 2 कर देंगे, ये 1 का था तो मुझे 2 का निकालना है तो इसको इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 158125 बाय 252, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। क्लियर? अब ये चेक करो, ये तो 3 से कट रहा है, क्या ये भी 3 से कट रहा है? 5 और 1 6, 6 और 8 14, 15, 16 17, 17 और 5 22, नहीं कट रहा, तो इसको इतना ही छोड़ दो। 158125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर पीछे भी गिवन है। आपका मन करे तो इसको डिवाइड करके लिखो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, पीछे आंसर यही गिवन है। सो क्लास, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप सबको सब समझ आया होगा अच्छे से। अगर कुछ समझ ना भी आया हो तो प्लीज एक बार मेरे कहने पर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा। कई बार होता है ऐसा कि कोई चीज हमें एक बार में समझ नहीं आती और हम उसको दोबारा देखते हैं तो समझ आ जाता है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।